जी, आपने जो सच्चाई यहाँ व्यक्त की है वो कोई कलमकार ही कर सकता है। तो मुझे उर्मिलेश जी की 4 पंक्तियां याद आ गई कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे और जो सही है वो बात बोलेंगे। कि पूरी पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। आइए चलते हैं मंच की ओर। मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर जहान सिंह जी, और 4 पंक्तियां देता हूं, सीधे सीधे आमंत्रित करता हूं कि खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की। नीरज की पंक्तियां। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है शायद उनके मकान की। बस एक शब्द बदल दे रहा हूं कि बैठे हुए परिंदे जरा उड़ के देख तो आ जाएगी जमीन पर छत आसमान की। आ जाएगी जमीन पर छत आसमान की। मैं डॉक्टर जहान सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। अब मैं थोड़ा इस पुस्तक का विमोचन हो चुका है तो दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अपने बब्बू भैया की बातचीत तो इतनी है, इतनी यादगार है कि वो कभी समाप्त होनी भी नहीं था। वो इतना कार्य कर गए हैं, इतनी सेवाएं दे गए हैं कि उसे कहीं रोका नहीं जा सकता। मैं इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे इस प्रोग्राम की रौनक महफिल जो है, हमारे साहित्य प्रेमी हैं, लेखक हैं, समाज सेवी हैं और दुनिया की फिक्र भी करते हैं, वो आदरणीय हमारे बड़े भाई इंजीनियर के अवस्थी साहब, और जो हमारे मेहमान खुसूस हैं, हार्दिक अजीज, सबको प्रिय हैं, जनाब डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे। इनके पास दो उपाधियां हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे हैं, लेकिन इन्होंने अपने प्रयास, अपने ज्ञान, अपने परिश्रम से एक उपाधि और प्राप्त कर ली है। वो ये है, ये साहित्यकांत भी। तो हमारे बड़े भाई, साहित्य का जहाँ तक हम लोगों का दायरा है, जहाँ तक पहुँच है, आप तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दर्जे पे हैं, उस पायदान पे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि साहित्य का अगर दूसरा नाम है तो डॉक्टर एल.के. पांडे साहब, और एल.के. पांडे साहब का अगर कोई नाम है तो वो साहित्य है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। और हमारे 2 विशेष लोग और यहाँ हैं, उपस्थित हैं, जो मंच को शोभायमान कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब और समाज सेवी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये योगाचार है, और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती कि जो स्वस्थ रहने की कोई बात बताए और वो समाज के लिए ही करता। और हमारे पाठक साहब के क्या कहने था, बाहुनर और प्रसिद्धि प्राप्त जो मंच का चलायमान कर रहे हैं, संचालन नहीं है, मंच को जा रहे हैं, वो हमारे पाठक साहब हैं। और जो सबसे खूबसूरत बात है आज की शाम की, इस शाम को मैं इस तरह से कुछ कहना चाहूँ कि ये जागेंद्र रागेंद्र के नाम आज की शाम, और जो सामने लोग बैठे हुए हैं वो इसको शोभायमान कर रहे हैं। वो इतने खूबसूरत हैं, वो अपनी अपनी विधाओं में इतने मास्टर हैं कि किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल बुलाने की आवश्यकता नहीं। ये तारे हैं, और हर तारा अपना अलग होता है, उसकी चमक अलग होती है, उसकी रौनक अलग होती है। तो इस ग्रह को चमका रहे हैं हम लोगों की। और जो राजेंद्र जी के लिए तो बस ये है कि एक अकेला योद्धा और एक अकेला प्रयास और कर्मठता और एक दृढ़ निश्चय के साथ जो आज उन्होंने पेश किया है, जो पुष्प हम लोगों को दिया है, वो अद्वितीय।
उनके लिए एक जोरदार। और ये जो सब सज्जा देख रहे हैं आप, जो हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, ये विकास का उपवन की है। विकास का उपवन वो उपवन है जहाँ चंदन से लेके, गुलाब से लेके बड़े बड़े दरख्त और पुष्प पर्वत होते हैं, और उस उपवन में हमारी जैसी घास को भी मुस्काने का मौका मिलता है। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर विनोद जी, ये देखिए यहाँ साहित्यकारों का तो मेला है। कानपुर, जैसा आप लोग पुराने लोग बताते रहे कि यहीं से उद्गम हुई, कविता यहीं से निकली, काव्य यहीं से पैदा हुआ। साहित्यकारों का तो बड़ा मेला है, लेकिन मुझे मेरी नज़र में एक पहला जो साहित्य सेवी मिला है, प्रथम सेवक मिला है, वो डॉक्टर विनोद त्रिपाठी। ये साहित्य की सेवा, और इस सबको हम आदर भाव से देखते हुए, प्रणाम करते हुए, एक बार सबके लिए तालियां हो जाए। अब मैं कुछ पुस्तक के लिए कहना चाहूँगा। कि जैसा हमने बताया है कि ये शाम जो है जागेंद्र और राकेंद्र के नाम है, और ये शाम में क्या है कि तुमने कुछ कहा, हमने कुछ सुना। ये बड़ी अनूठी शाम है, बड़ी अद्भुत शाम है। यहाँ पे कोई साहित्यिक बड़ी गंभीर चर्चा नहीं, शब्द का, भाषा का श्रृंगार, अलंकार या उसको सुसज्जित करने से सबसे विश्राम है आज सिर्फ दिल से दिल की बात है। और दो लोगों की कहानी है आज की सामने, दोनों बागवान हैं। एक बागवान परम सिद्ध स्मृत से हमारे जागेंद्र स्वरूप जी, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो खुशबू बिखेरी है, वो आज तक हम लोगों के साथ जुड़ी है, आज तक मैं। और दूसरा बागवान जो है वो है राकेश। उस शख्स ने क्या किया है कि जो विभिन्न पुष्प थे उसको एकत्रित करना, उसकी खुशबू को बांधना, बांध के पुष्प पुंज पेश करना, वो कार्य किया है राकेश। अब देखिए इस पुष्प गुच्छ में 36 पुष्प है, और आप जानते हैं हर पुष्प की अलग अलग शैली, अलग अलग खुशबू और अलग अलग उसका रख रखाव है। लेकिन उस 36 में से जो मैंने पुस्तक पढ़ी है पूरी, एक चीज उभर के आती है। वो एक चीज उभर के ये आती है कि हर व्यक्ति ने, इसमें जो 36 लोग हैं, 36 पुष्प हैं, हर पुष्प में एक खुशबू बड़ी कॉमन है कि वो शख्स बहुत सरल, सादगी, सहृदय, साफ प्रेम वाली शख्सियत। तो आप ये देखिए कितना बड़ा ट्रिब्यूट है उसके लिए कि हर आदमी कह रहा है। और यहाँ तक कि इसमें 36 पुष्प हैं, और वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिनके 36 के आंकड़े थे उनके साथ। लेकिन उन्होंने भी ये बात कही कि वो सरल, सहृदय और सबको कुछ न कुछ कर देने वाले। तो ऐसे शख्स का जो कार्य संभाला है वो राकेश जी ने संभाला है, और उसको यहाँ इस आयाम तक। वैसे हमारे त्रिपाठी साहब ने कह ही दिया था कितने कितने बड़े लोग शामिल हैं उनके साथ, है ना, कितने कितनी संस्थाएं जुड़ी हैं, लेकिन कोई निकल के नहीं आया कि जो हाथ बढ़ा था इनका हाथ बढ़ा। तो इसके लिए ये है, मेरा इनके लिए ये है कि एक ही आदमी काफी है तमाम को एक करने को। हाँ, एक ही आदमी काफी है तमाम को एक करने के लिए, और वो नहीं करते। ये राकेश जी का विशेष बात है। और एक आध बात और कहेंगे कि लोगों के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी, वैचारिक विभिन्नता थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी
उन्होंने एक बात कॉमन रखी कि वो आदमी देखिए, जिसको साहित्य, वनस्पति, जीव से अगर प्रेम नहीं है तो आदरणीय वो किसी ऊंचाई पर पहुंच जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। और इस शख्स के जो दूसरे हम बागवान की बात करते हैं, राकेश जी की बात करते हैं, तो ये पर्यावरण का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप ये देखिए कि ये शख्स कितना साहृदय है, कितना कोमल है, कितना नरम दिल है कि मनुष्य प्रजाति के साथ साथ उसे जीव जंतु, वनस्पति, पानी, हवा, इसकी भी चिंता है। तो ये काम ऐसे ही शख्स का करता है जो एक अच्छा इंसान है। और ये अच्छा इंसान आज का नायक है, आज का आकर्षण केंद्र है। और इन सब के बाद देखिए, बहुत छोटे हैं, यहाँ तो बहुत बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, उन्होंने एक रास्ता भी निर्धारित, हम सब लोगों को सिखा गए, ये सिखा गए कि कविताएं, कहानियाँ और ये नाटक, ये सब लिखते रहिए, कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन कुछ ऐसा भी करिए जो साहित्यिक पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है उसको भी रोकिए। और इस प्रदूषण के साथ आप कोई धरोहर भी अगर आपके पास है तो उसको, धरोहर को संजोइए, इसी तरह संजोइए। बहुत से लोग हैं, महान लोग, जो जिनको अधिकार प्राप्त है, वो इस दर्जे पे हैं कि उनको याद रखा जाए, लेकिन याद रखने की क्रिया में आप लोग आगे करिए। ये इन्होंने हम लोगों को शिक्षा दी। तो इन्हीं अपनी दो लाइनों के साथ इनको आशीर्वाद देते हुए महफिल से आगे बढ़ाते हैं कि दिल की दहलीज पर चिराग जलाए बैठा, राकेश जी, दिल की दहलीज पर चिराग जलाए बैठा हूँ, ख्वाब कहीं भटक न जाए रात के अंधेरे। क्या बात है, क्या बात है।